ले लो ना मैंने टिक्का मनाल वेलकम टू मनाज वर्ल्ड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यार सुबह से ना आज सांस इतनी फूल गई। सुबह से आज ना कबर्ड अरेंज कर रही थी, यानी मैंने आपसे कहा था कि अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी, अनबॉक्सिंग कह रही हूँ सॉरी, मैंने अनपैक तो कर दिया था अपना सामान, मगर उस वक्त सिर्फ रख दिया था। मगर इतना ओवरलोड हो रही थी कबर्ड्स कि आज जो है ना वो मैंने 2 कार्टन्स लिए जो खाली किए थे। उसमें लॉन के जो पुराने कपड़े थे बहुत ज़्यादा और जो अभी नहीं पहनने थे वो 2 कार्टन्स में किए और अलमारी में जगह बनाई कि लिटरली ना कपड़े गिर रहे थे, तो वो अनपैक करके भी कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। अच्छा ये वाली जो अलमारी है ना, ये क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बनी हुई थी यार, तो इनमें क्या है, यहाँ पर आपको पता है मुस्लिम इस्लामाबाद और यहाँ पर ना क्योंकि बारिश की वजह से ना सेलन हो जाती है, तो इसकी वजह से कपड़े जो है ना ख़राब होते। तो इस कपड़े में मैंने ना पुराने कपड़े ही रखे हुए थे जो बहुत रेयर पहनने होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, कभी नाइट वेट में। तो खैर ये सारा पोर्शन खाली किया और इसमें जो है नीचे कुछ इन लोग की बुक्स वगैरह रखी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फ़ौरन यूज़ नहीं होती, उनको शॉपर में करके रखा। यहाँ पे सारे बैग्स रख दिए, यानी यहाँ से पोर्शन खाली कर दिया मैंने। और नीचे मनाल के भी कलर्स और बहुत सारी चीज़ें आलतू फालतू बहुत है, इनको भी शॉपर में कर दिए क्योंकि बहुत सारे स्टेशनरी का सामान है सबसे नीचे। उसके बाद इन लोगों की अभी इस क्लास की बुक्स वगैरह वहाँ से की और मनाल की, फिर अंदर बैग्स हैं मनाल के, फिर यहाँ पर भी मनाल की कुछ सॉक्स और पैंटीज़ हैं। यहाँ पर कुछ उनके का टॉयज़ बाहर थे वो रख दिए। यहाँ पर मैंने अपने वो वाले बैग्स रख दिए जो मैं इतना इस्तेमाल वैसे करती नहीं हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा सामान, यानी इसमें मैंने कोई कपड़े की चीज़ नहीं रखी है क्योंकि सेलन हो जाती है तो ख़राब हो जाते हैं। और कुछ मोटे कपड़े जो अभी पहनने वाले थे, अब जो वैसे लॉन के थे नए से थे जो अभी फ़िलहाल नहीं पहने, उनको ऊपर वाले पोर्शन में कर दिया। यहाँ पर जो है मोटे कपड़े जो भी फ़िलहाल अभी पहनने सर्दियों में, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटे तो नहीं पहनती, मगर थोड़े बहुत जो मोटे थे उनको मैंने इसमें सेट कर दिया। अपने दोनों बैग्स जो अभी फ़िलहाल ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, ये और ये वाला, उसको इस अलमारी में कर दिया। और बाकी हैं शॉपर्स में कपड़े हैं, ये आने जाने वाले कपड़े हैं, तो अब अगर इनको शॉपर्स से निकालती मैं तो फिर बहुत टाइम लगता, तो इनको शॉपर्स में ही रहती है, बस जगह बना दी ताकि जो है वो, क्योंकि अलमारी लिटरली बाहर आ रही थी। तो अब जब गर्मी आएंगी तो वापस से फिर चीज़ों को अरेंज करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बहरहाल ऊपर जो है वो मैंने नए जो लॉन के थे ना जो ख़राब, उस वाली कबर्ड में ख़राब हो जाते, तो ये कर दिया। जो अभी फ़िलहाल पहनने वाले कपड़े वही रखे हैं, और नीचे सारे जो हैं वो आने जाने वाले कपड़े जो कि शॉपर्स में रखे हुए। और सबसे नीचे मैंने ज्वेलरी का बैग है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, और
ये ज्वेलरी है, पीछे भी एक बैग है और उसके पीछे भी शॉपर है कपड़ों का। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है कि आप कुछ ढंग का लग रहा है, वरना बाहर आ रहे थे कपड़े। और 2 कार्टन्स को भर कर पैक कर कर नीचे रखवा दिए बेसमेंट में, ताकि फ़िलहाल जो है फिर ये कबर्ड्स, ये ड्रॉस थोड़ी सी अरेंज की। ये इसमें भी बहुत आलतू फालतू चीज़ें थी, इसमें ये अरेंज ही थी, बस कुछ चीज़ें देख रही थी जो फालतू, क्योंकि ड्रॉस का भी होता है, पता नहीं कहाँ से चीज़ें भरती हैं निकलती हैं। स्पेशली मनाल अपनी ना बहुत स्टेशनरी फैलाती है, तो इसमें मैंने चार्जर्स और दवाएं और ये सब चीज़ें अरेंज की हैं यहाँ पे मनाल ने। फिर देखिए इतना स्टेशनरी का सामान है इसका ना, मैं सोच रही हूँ इसको भी इस अलमारी में ही रख देती हूँ कि ये जगह खाली हो जाए। देखती हूँ अभी। तो ये सारा ना आज की मसरूफियत थी। और आज को पता है पूरे पाकिस्तान में आज लाइट गई हुई है, सुबह 6 बजे की गई हुई है, यानी 6:45 6:30 6:45 की गई हुई है, और स्टिल अभी तक नहीं आई है। तो जनरेटर है, अल्लाह की मेहरबानी है, मगर जिनके यहाँ नहीं है या जिनके यहाँ UPS है वो कितना चलेगा। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गैस की, लाइट की, पानी की। पता नहीं यार लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हम शुक्र अदा नहीं करते। अभी भी नहाने का सोचा था मगर काम में लग गई, मगर जाऊंगी क्योंकि हालत बहुत बुरी हो रही है, इसलिए अपने आप को दिखा नहीं रही। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आएंगे तो उनको दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि वॉच है, कुछ चश्मा है, तो वो फिर देख के रखेंगे। तो स्टेशनरी का बहुत सामान है और ये मनाल मंगवाती भी बहुत रहती है और शॉपर्स में भरे रहते हैं। तो बस ये उस वाली ड्रॉस को भी देखती हूँ, उसमें भी बहुत सामान है। पता नहीं ड्रॉज़ों में सामान कहाँ से आता है, आप लोग के क्या भी ऐसे ही होता ही होगा यकीनन। ये पुरानी बुक्स हैं इनकी, इनको ले जाके बेसमेंट में रखती हूँ। अच्छा, एक जगह से रखो तो दूसरी जगह भर जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आने के बाद ना बहुत समेटा समाटी रहती है, ख़त्म नहीं होती। तो और सर्दियों में फिर कपड़ों का जंजाल बहुत होता है। तो बस देखिए अल्लाह करे कि लाइट जो है ना, अभी सुनने में तो यही आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का ये मामला है। अब इतनी लंबी अगर लाइट गई तो अल्लाह खैर करे, क्या मसला हुआ है क्या है, अल्लाह सब पर रहम करे। क्योंकि ज़ाहिर लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो काम कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। चले मैं ज़रा अरेंज करके फिर आप लोगों से वेलकम बैक। और मैंने कहा था कि आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली काम जो है वो इतना लंबा फैलता गया, और फिर मैंने साथ साथ जो है ना वो ड्रॉज़ें भी साफ़ की, तो उसकी वजह से फिर बात ही नहीं हो पाई। और अब जो है वो रात के तकरीबन आई थिंक 12:30 हो रहे होंगे, तो मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, मगर जितना भी बनाया आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि आपको पता है कि यार कबर्ड सही करना, ड्रॉल सही करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। तो वही सब कर रही थी। और दूसरी चीज़ है कि आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेक डाउन था, जिसकी वजह से बहुत सारे शहर, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है वो लाइट जो है वो सुबह से गई हुई थी। हाँ, इस्लामाबाद में जो है वो सुबह 6:30 की गई, 6 साढ़े 6 की गई हुई, और रात को 9 साढ़े 9 बजे भी आई है। तो मुझे नहीं पता कि अभी कराची में किन किन इलाक़ों में आई है, कहाँ कहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पर जब आई थी तो वहाँ पर नहीं आई थी, और बहुत से इलाक़ों में अब तक आई है कि नहीं आई। तो आहिस्ता आहिस्ता सुबह तक अगर जिनके यहाँ नहीं आई है, जिन इलाक़ों में, जिन शहरों में, तो इंशाल्लाह होपफुली सुबह तक आ जाए, क्योंकि यार बहुत मुश्किल हो जाती है। सर्दियों में गर्मी का मसला तो नहीं होता कि गर्मी लग रही है आपको, मगर ज़ाहिर है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। गैस की लोड शेडिंग ऑलरेडी हो रही है, तो इसकी वजह से ना बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि हम तो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं कि लाइट गई फिर भी इतना पता नहीं चला, जनरेटर था, गैस भी आ रही थी, खाना भी बन गया था। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाखों की तादाद में जिनके यहाँ ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट तो है ही नहीं, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम लोगों ने ऐसा क्या कर लिया कि अल्लाह ताला ने फिर भी इतने मसाइल के बावजूद भी जब लाइट नहीं होती तो हम फिर भी, हम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गैस नहीं है मगर फिर भी आपको पेट भर कर खाना मिल रहा है, आपका खाना पक रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे कि आप अपने घर में हाउस हेल्पर्स आती हैं, तो वो जैसे बताती हैं तो उनको कितनी मसाइल होते हैं
कि वो घर जाएंगी, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, तो किस तरह से खाना बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि सारे मसाइल के बावजूद भी आपको उन मसाइल को फेस नहीं करना पड़ता और आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसलिए कभी भी नाशुक्री की बातें नहीं करनी चाहिए, जो हम लोग कर लेते हैं एक्चुअली में, कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या ये होता तो ज़्यादा अच्छा था। मगर कभी कभी रियलाइज़ करना चाहिए, बल्कि हर वक्त ही रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कितने लोगों से बेहतर हैं और हमें वो परेशानियाँ नहीं हैं जो कि लोग फेस कर रहे हैं, किस मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं। और अभी आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं जितनी मेरी समझ बूझ है और जितना मैं समझ सकी हूँ कि बहुत ख़राब, बहुत वर्स कंडीशन है, जो कि क्लियरली बताई नहीं जा रही है कि मुल्क कहना नहीं चाहिए अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मुल्क की किसी को परवाह नहीं है और लोग जाते हैं जाए भाड़ में, भूखे मरते मरे, बिजली गैस पानी सब छीन लो उनसे। उन लोग एक्चुअली पाकिस्तान जो है ना, वो कुदरती वसाइल से माला माल है ना। यहाँ गैस की कमी है, ना पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है, मगर आपको ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जा रही हैं। आपसे जो है ना, इन सारी चीज़ों को कम करके आपको इन्हीं में उलझा दिया जा रहा है। गैस पानी बिजली, रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई, आपको इन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा दिया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और कब ये लोग आपके साथ खिलवाड़ कर जाएंगे। मैं इनडायरेक्ट वे में आपको बता रही हूँ कि आवाम को इतना ज़्यादा इन चीज़ों में उलझा देंगे और कब पीछे से कुछ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला बस पाकिस्तान को कायम रखे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अच्छा है बुरा है, आपका मुल्क है और इस मुल्क की वजह से आपकी पहचान है। इस मुल्क की वजह से ही, देखिए, मुल्क बुरा नहीं होता, वहाँ के लोग उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा खित्ता है और वो बुरा नहीं है, मगर यहाँ के लोगों ने उसको बुरा कर दिया है। यहाँ के लोग अवाम मुखलिस नहीं है और उसके हुक्मरान मुखलिस नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। सबको अपनी कुर्सी की अपनी उसकी पड़ी है कि जितना जो फ़ायदा उठा ले। तो बस ये कि कोई यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप इन मसाइल को कहाँ भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है और क्यों इतना बहरान एकदम से हर चीज़ का हो गया है, ये तो ज़ाहिर है कि एक्सपर्ट्स बता सकेंगे। मैं तो एक आम सी शख्स हूँ और बहुत चीज़ें मैं क्लियर करके बोल भी नहीं सकती, मगर ये है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। यही कहूँगी कि अल्लाह ताला बस जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो भी आजकल जो मुल्क की सूरत हाल है उससे जल्द से बाहर निकालें। अल्लाह ताला जो नेक लोग हैं उनकी नेकियों को काम लाए और अल्लाह ताला उनकी नेकियों के बदले जो है वो सब पर रहम फरमाए। और जो कुछ भी अल्लाह ताला बस ये कि कभी कोई ऐसी आफत ना आए कि हमें किसी दूसरे का ग़ुलाम, दूसरे का मोहताज होना पड़े, क्योंकि मोहताजी जो है ना बहुत बुरी और बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ होती है कि अगर आप अपने ही घर में किसी और के ग़ुलाम बन के रहें और कोई अपने ही घर में, आप कहने को अपने घर में, मगर उस ऑर्डर और हुक्म किसी और का चल रहा है, तो बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है और फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो अल्लाह ना करे कि कभी पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आए कि आपके मुल्क पर कोई और हुकूमत करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट कुछ उस तरह की सिचुएशन लगती है तो डर लगता है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस तरह की जो आफात हैं, इस तरह की जो परेशानी से निकालें, क्योंकि पाकिस्तान में फिर कहूँगी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस ये कमी पैदा की जा रही है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। होपफुली कि जिन जिन के यहाँ अभी तक लाइट नहीं है ये आ जाए सुबह तक, जिन जिन शहरों में नहीं आई ये आ जाए और अल्लाह ताला बस हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और बेहतरी करें हम सब के लिए। दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो 2000 के बारे में भी शेयर करूँगी, मगर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। बस आखिर में ये कहना चाहूँगी कि मेरा यकीन था हमेशा से कि माँ बाप की जीत होगी, जो कि हुई। और अब तो काफ़ी पुरानी अपडेट हो गई है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी उस बारे में, मगर मेरा ये था कि नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊँगी जब कोई कंक्लूजन निकलेगा, वो निकल गया।
और यकीन जो था कि माँ बाप की जीत होगी वो हो गई। तो बस इस बारे में फिर बात करेंगे। अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट अपनी जारी रखिएगा। और बहुत सारी बातें भी करनी है मगर वीडियो लंबा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, शब ख़ैर।